नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम में यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको पता है 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान मैं बताता हूँ। उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला था ना, उसका थोड़ा सा असर कम पड़ने की संभावना है कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब में उसका असर होगा। संभावना के मुताबिक 4 नवंबर या फिर 3 नवंबर के दौरान पंजाब में उत्तरी इलाकों पर बरसात होगी। पहाड़ों पर जरूर स्नोफॉल होने की संभावना है। सभी पहाड़ी इलाकों में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3 नवंबर से 5 नवंबर के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं बनी रहेगी। वैसे मैदानी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। हाँ, दक्षिणी राजस्थान में कुछ संभावनाएं बन सकती है, जिसमें कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग का क्षेत्र, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र है ना, यहाँ पर छिटपुट बरसात की संभावनाएं 2 नवंबर से बढ़ने लगेगी। 3 और 4 नवंबर के दौरान देखने को मिल भी सकती है। 5 नवंबर से पूरे के पूरे राजस्थान से धीरे धीरे मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा 5 नवंबर के शाम से, और 6 नवंबर तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में अचानक से तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत में जो पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी या फिर कुछ मैदानी इलाकों पर थोड़ी बहुत हल्की बरसात की गतिविधियां होने के बाद में जो ठंडक आएगी, उसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट होगी और सर्दी का काफ़ी ज़्यादा एहसास उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को पहली बार करना पड़ेगा। पहली बार टेम्परेचर लगभग उत्तर भारत का मैदानी इलाकों का 6 नवंबर से कह सकता हूँ, 6 नवंबर या फिर 7 नवंबर से कह सकता हूँ। संभावना के मुताबिक तो 6 नवंबर से टेम्परेचर में गिरावट होगी, और ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का कई भागों का टेम्परेचर रात्रि के समय 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। रेगुलर टेम्परेचर गिरते रहेंगे और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, और 15 नवंबर के आसपास ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास, न्यूनतम रात्रि का टेम्परेचर बता रहा हूँ, सबसे ठंडा टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास मैदानी इलाकों का पहुँच जाएगा, ऐसा लग रहा है। और इससे नीचे भी जाएगा टेम्परेचर, जो कि दिसंबर और जनवरी माह में देखने को मिलने वाला है। और बीच बीच में बरसात के स्पेल, पश्चिमी विक्षोभों के स्पेल आने की संभावना है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर में उतार चढ़ाव जरूर होने की संभावना है। अभी मौसम की बात करें तो आज किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। आज 1 नवंबर 2025 का मौसम पूर्वानुमान बताएं तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी, राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग को छोड़कर बाकी सभी इलाकों पर बरसात की संभावना नहीं है। बिहार में भी आज कुछ जगहों पर बरसात है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हल्की फुल्की बरसात की संभावना है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है, और गुजरात के पूर्वी और पश्चिमी दोनों साइड भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी, और जो कि 1-2 दिन और कंटिन्यू बरसात रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बरसात, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र में यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती है। तेलंगाना के उत्तरी इलाके में, राज्य में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, और ये शायद बड़ा सिस्टम तो नहीं बनेगा। अगर बनता है तो चक्रवाती तूफान भी बन सकता है, लेकिन चक्रवाती तूफान बनने की संभावना कम है। 2 नवंबर को संभावना क्या है? 2 नवंबर को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी इलाकों पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा। केवल राजस्थान का उदयपुर और कोटा संभाग, जो ये इलाका है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात की संभावना रहेगी मैदानी इलाकों में। गुजरात में बरसात की संभावना पूर्वी पश्चिमी साइड दोनों इलाकों में है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के उत्तरी इलाकों में, तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बरसात है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी 2 नवंबर को बरसात की गतिविधियां थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और धीरे धीरे मौसम 2 नवंबर से शुष्क होता हुआ दिखाई देगा पूर्वी भारत में, और उसके बाद में फिर मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में उभरेगा ना, वो सिस्टम्स केवल दक्षिणी भारत को ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। 3 नवंबर को क्या संभावना है? 3 नवंबर को देखेंगे तो तेलंगाना, राज्य में आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ भागों पर, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में, और गुजरात के पूर्वी और पश्चिमी साइड बरसात की संभावना है। बाकी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान को छोड़कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादलवाई के बीच में थोड़ी बहुत बूंदें कहीं कहीं पर पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। 4 नवंबर को संभावना ये है। पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर से आएगा, लेकिन सक्रिय 4 नवंबर से होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। उत्तराखंड के इलाकों पर मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर आ सकते हैं, और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां भी उत्तराखंड में हो सकती है 4 नवंबर को, लेकिन 5 नवंबर को थोड़ी सी संभावना ज़्यादा रहेगी उत्तराखंड में। वैसे उत्तराखंड में ज़्यादा मौसम बदलेगा भी नहीं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा सक्रिय गिलगित लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की उत्तरी साइड से ही गुजरेगा, तो
उत्तराखंड अभी वंचित रहेगा और उत्तराखंड में लग रहा है कि 10, 11 या फिर 12 नवंबर के आसपास स्नोफॉल की संभावना उत्तराखंड में बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी मध्य पूर्वी इलाकों पर तापमान ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे, बादल छाने की संभावना रहेगी कुछ जगहों पर पंजाब में और कुछ हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साइड में और कुछ उत्तरी राजस्थान के साइड में कहीं के पर हल्की बूंदें भी पड़ सकते हैं। तेज़ हवाएं जरूर चलने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ होगा तो इसके साथ साथ में हवाएं भी तेज़ लेकर आएगा। दक्षिणी पूर्वी हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं ये यहाँ पर प्रभाव दिखाने लगेगी। मैं आपको बताऊँ तो 3 नवंबर से ये हवाएं चलने लगेगी और 4 नवंबर को इसकी इंटेंसिटी, हवाओं की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी और 5 नवंबर को भी रहेगी ये, लेकिन 6 नवंबर से फिर सर्कुलेशन जो बना हुआ होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा। किसानों को परेशान नहीं करने वाला है ये पश्चिमी विक्षोभ, और ये पश्चिमी विक्षोभ आगे गुजर जाएगा और कमज़ोर रह रहा है पश्चिमी विक्षोभ। अगर जिस प्रकार से पहले दिखाई दे रहा था सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है उस प्रकार से आता तो फिर किसानों को नुकसान भी कर सकता था। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, कोटा संभाग में बरसात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना है। तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के ऊपर भी बरसात। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। 5 नवंबर को संभावना ही है। 5 नवंबर को भी इन क्षेत्रों में बादलवाई रहेगी और पहाड़ों पर बरसात और स्नोफॉल रहेगा, लेकिन मैदानी इलाकों में ज़्यादा संभावना नहीं है। दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधियां रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना। 6 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना रहेगी और 7 नवंबर को देखें तो भी दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना है। 8 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में केरल में बरसात है और 9 नवंबर को संभावना देखें तो दक्षिणी भारत में भी थोड़ी बहुत पैचेज में बरसात है। उत्तर भारत में ज़्यादा मौसम में गड़बड़ होने की संभावनाएं नहीं नज़र आ रही है। 10 नवंबर का संभावना या 10 नवंबर का मौसम इस प्रकार से रहेगा। तो संभावना के मुताबिक मैं आपको जानकारी दूं कि 6 नवंबर के बाद में ऐसा लग रहा है कि बरसात से राहत मिलेगी भारतीय किसानों को थोड़ी सी, लेकिन दक्षिणी भारत में जो उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होना था वो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि दक्षिणी भारत में बरसात उत्तर पूर्वी मानसून सीजन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब की बार क्या हुआ कि साइक्लोन बनकर पूर्वी भारत की तरफ चला गया, मध्य भारत की तरफ आ गया, तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उत्तर पूर्वी मानसून के ऊपर। लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून भी सक्रिय हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 15 नवंबर के आसपास ये सक्रियता दिखाएगा दक्षिणी भारत में, और दक्षिणी भारत में फिर से बरसात और तेज़ हवाएं देखने को मिल सकती है और तेज़ बरसात की संभावना दक्षिणी भारत में बन सकती है। हाँ, मध्य भारत में बरसात एक बार रुक जाएगी ना तो यहाँ पर संभावनाएं कम हो जाएगी। हाँ, उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उसकी वजह से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बरसात की गतिविधियाँ होती रहेगी कंटिन्यू। लेकिन मध्य भारत में अगर एक बार बरसात रुक जाएगी तो फिर बरसात गर्मियों में आने की संभावना बन सकती है। अगर कोई साइक्लोन विकसित हो जाता है सर्दियों के महीने में भी बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर की तरफ से साइक्लोन आ जाता है मध्य भारत की तरफ, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन नेचुरल तरीके से मध्य भारत के ऊपर अब मौसम अगर शुष्क हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो सर्दियों में भी बरसात की गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं होती है। केवल उत्तर भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से बरसात की और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होती है, और दक्षिणी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून सीजन चलता रहता है और उसकी वजह से बरसात होती रहती है। जब धीरे धीरे गर्मी आएगी फिर दक्षिणी भारत से दोबारा से बरसात बढ़ेगी और मध्य भारत की तरफ जिस प्रकार से नेचुरल तरीके से दिखाई देता है फिर मानसून आता है, ऐसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सर्दियों के महीने में मध्य भारत में नेचुरल तरीके से कहूँ हर साल जो होता है वैसा ही होने वाला है। मौसम काफ़ी दिनों तक मौसम शुष्क रह सकता है, काफ़ी महीनों तक मौसम शुष्क रह सकता है। केवल उत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं पहाड़ी इलाकों में हो सकती है। कुछ मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी या थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ होती है जो पश्चिमी विक्षोभ से होने की संभावना है। एक और बताता हूँ, कृत्रिम बरसात की बात करें तो वैसे IIT नागपुर के वैज्ञानिकों ने यह परीक्षण तो किया था कि दिल्ली में कृत्रिम बरसात करवाएंगे, प्रदूषण से राहत दिलवाएंगे, लेकिन अभी उनको सफलता नहीं मिली है। मेरा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में अगर कृत्रिम बरसात की करवाना चाह रही है सरकार तो 4 नवंबर या फिर 5 नवंबर के आसपास करवाए तो अच्छी बात है, क्योंकि नमी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा, हवाएं भी काफ़ी सपोर्टेबल चलेगी, जिसकी वजह से ये बरसात दिल्ली के आसपास, दिल्ली NCR के आसपास हो सकती है। अगर ये करवाए तो IIT नागपुर के जो वैज्ञानिक है करवाए तो करवा लेना, उस दौरान करवा सकते हैं 4 और 5 नवंबर को, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सा है तो उसका असर दिल्ली और उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों तक देखने को मिलने वाला है। तो बादल काफ़ी घने छाएंगे और
बरसात की संभावनाएं नेचुरल तरीके से तो नहीं है। अगर वो करवाते हैं कृत्रिम बरसात तो हो सकती है। अब की बार कह सकता हूँ कि अब की बार उनका प्रयास सफल हो सकता है। पहले 3-4 बार प्रयास कर चुके हैं, वो सफल नहीं हुआ है, असफल हुआ है। और अब पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है तो उसकी वजह से शायद कृत्रिम बरसात दिल्ली में करवाई जा सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा वीडियो